नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज आप सबके लिए बायोलॉजी का आपको टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं सर। जो ये 20 क्वेश्चन है ना, ये सभी का सभी क्वेश्चन 5 बार से ज़्यादा पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं सर कि ये जो 20 क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट कर रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करके जाना होगा, बहुत जरूरी। तो सबसे पहली बात है ना सर कि आपको मैं लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में, और आज की क्वेश्चन को जितना तारीफ कर देंगे वो कम पड़ेगा सर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक नो, आइएगा। पहला क्वेश्चन कहता है ना सर, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा सर, ज्यादा मत गौर करिएगा, ज्यादा गौर करिएगा ना तो प्यार हो जाएगा सर। हाँ, कहता है सर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो, जब कहेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी, क्या कहेगा, सबसे बड़ी, मारना घप्स ना लीवर। क्या मारना सर, लीवर। क्या मारना, लीवर, है ना। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है सर। ठीक ना। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आइए देखिए सर, सबसे पहली बात है ना कि जो आप सबके लिए जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना 20 क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया सर। ठीक ना। अभी तक आप अगर लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए ना सर, तो टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है @संदीप7295। आपको मेरा आईडी खुल जाएगा सर। इसे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन तो करना पड़ेगा जरूरी। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि अगर इससे ज्वाइन करेगा तो आपको ऑल वीडियो मिलता रहेगा, आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सारा पीडीएफ मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम के 30 मिनट पहले कुछ ना कुछ डाल देंगे रे बबुआ। और समझिए क्या होगा कि 30 मिनट पहले क्या डालते हैं, आना सर। और अगर फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। और सबसे बड़ी बात है ना सर कि अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक नो, और ये बेल आइकन को प्लेस भी कर देना सर, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके सर। और आपको मैं लेकर के चलता हूं सीधे क्वेश्चन की दुनिया में। हाँ चलिए आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन का तना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। देखो, जब कहेगा सबसे लंबा भाग, क्या कहेगा, सबसे लंबा भाग, तो होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। ठीक ना। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो क्या होता है सर, ये छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। ठीक न, छोटी आंत, है ना। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग रे मोहतरमा क्या होगा, छोटी आंत। क्या होगा रे बबुआ, छोटी आंत। ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे गौर करना सर। हाँ सर, आइएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है ना कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वो कहलाते हैं क्या। देखो, जैसे मनुष्य है सर, तो मनुष्य में हम लोग सिर्फ एक्स वाला है सर, है ना। और फीमेल में होता है सर, तो इसमें फीमेल जनरेशन का लिंग होता है सर। और हम लोग मेल हैं तो हम लोग मतलब पुरुष है, तो पुरुष वाला जनरेशन का हम लोग के पास लिंग होता है, और फीमेल के पास फीमेल वाला होता है सर। तो यही लिए कहा जाता है कि अब जब तक हम लोग मेल यानी पुरुष और महिला, जब तक मेल और फीमेल नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा सर जीवन में। तो यही बात ये कह रहा है, जिनमें नर और मादा अलग अलग जीवों में होते वो कहलाते हैं एक लिंगी। हम लोग क्या है सर, एक लिंगी। हमारे पास एक लिंग है, आपके पास भी सर, और एक होता है हमारे पास, एक महिला के पास होता है सर। तो जब दोनों मिलता है तो एक नया जनरेशन का निर्माण करता है सर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिनमें नर और मादा अलग अलग होता है, नर कहे तो हम लोग, मादा औरत लोग, तो नर और मादा अलग अलग जीवों में होते वो कहलाते हैं एक लिंगी। क्या कहलाते हैं सर, एक लिंगी। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर, ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं। हाँ, ये देखिएगा, थोड़ी सी मजेदार का क्वेश्चन है सर। ठीक नो। हाँ सर, आप देखिए क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। कहता ना, अंध्रो यानी अस्टोमोटा। ठीक ना, अस्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। देखो, अस्टोमाटा कहे तो सर अंध्रो। ठीक नो, रंध्रो। क्या सर, रंध्रो। ठीक नो, रंध्रो। थोड़ा सा सर हिंदी मेरा उच्चारण थोड़ा सा कमजोर है, इतने गौर मत करना। लेकिन क्या होता है सर, अस्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। तो अस्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन, अरे रे बबुआ, हाँ, रंध्रों द्वारा यानी जल का क्या निष्कासन कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाता है सर, वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाता है सर, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक नो, क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक नो। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी गौर करना सर, विशेष करोगे तो प्यार भी हो जाएगा। ठीक नो।
अगला अगला कहता है ना सर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। देखो जब नाम लेगा खुला का, किसका नाम लेगा खुला का, तो कॉकरोच मारना। क्या मारना सर, कॉकरोच मारना। क्या मारना, कॉकरोच मारना, ठीक नू। जब कहेगा खुला तो मारना घपसना कॉकरोच। क्या मारेगा तू सब जल्दी बोलो, कमेंट करके जल्दी बोलो, क्या मारेगा, कॉकरोच। क्या मारेगा, कॉकरोच। हाँ तो कहेगा सर खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक नो। अगला अगला कहता ना, अरे मोहतरमा, हाँ क्या कहता है, गौर करो। हाँ देखो ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है सर, ठीक नू, इसके सिवा कुछ एग्जाम में आता ही नहीं है। कहता है सर सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सभी जीव जंतुओं के लिए, एक नहीं सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है सर, तो सूरज है। क्या है सर, सूरज। अब देखो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूरज। अब देखो सर हमारे जीव जंतु जितने भी धरती पे हम हो या आप हो, अगर सूरज अगर आंधी से हम लोग का बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया हम लोग के ऊपर, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, दुनियादारी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जो एक दिन आधा दिन जो हम लोग जीवित रहते हैं वो किसके निर्भर पर आते हैं, सूरज के निर्भर पर, ठीक ना। तो यही बोला, चाहे वो जीव हो चाहे वो जंतुएं हो, तो सभी का अंतिम ऊर्जा स्रोत क्या है, तो ये सूरज है सर, ठीक ना। क्या है, सूरज है। अगला अगला कहता है ना सर, रे भाई देख 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 ना रे भाई, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। हाँ कहता है ना कि द्विखंडन होता है किसमें रे भाई, कहा द्विखंडन, अरे भाई जब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना सर। अब देखो कहता है द्विखंडन होता है किसमें, तो अमीबा में होता है। किसमें सर, द्विखंडन का नाम लेगा घपसना मारना अमीबा। क्या मारना, अमीबा रे बबुआ। क्या मारना, अमीबा, है ना। तभी तो गाना गाओगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। कहता अंडाणु निषेचित होता है, अरे भाई किससे, ठोक ताली। और एक बार क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो सेशन को, और चैनल पर जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इतना बेहतर शिक्षा पाने की बात करें और बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका रिजल्ट हम नहीं, वो आप सब हैं सर, ठीक ना। आना कहता है अंडाणु निषेचित होता है। अच्छा अंडाणु निषेचित होता है किससे, गर्भाशय से। किससे, गर्भाशय से। किससे, गर्भाशय से। हाँ कहेगा निषेचित। क्या कहेगा, यहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन को, कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, निषेचित। किससे सर, निषेचित, ठीक ना। निषेचित, निषेचित होता है किससे, तो गर्भाशय से होता है। कहाँ से होता है सर, गर्भाशय से होता है। अगला रे मोहतरमा कहता ना तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। देखो सर जब नाम आएगा तिलचट्टा का, ए तिलचट्टा, ए बेलचट्टा, अब देखो सर नाम आएगा तिलचट्टा का, अब पूछेगा क्या सर, जोड़े श्वास रंध्रो क्या पाया जाता है सर, रंध्रो पाए जाते हैं, तो 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10, और 10 पे कर देना बस, ठीक नो। तो कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं सर, ठीक नो। अगला अगला कहता है ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, कमेंट करके सर थोड़े से एक बार सेशन को शेयर कर देना है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना वो हरे पौधों में होती है। किसमें होती है, हरे पौधों में। और कितना लोग जो होता है ना वो जंतुओं में मार देता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का आंसर बी भी आता है सर, लेकिन बी नहीं होता है। जब नाम आएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधों में होती है, ना कि जंतुओं में होती है, और ना कि परिजीवियों में होती है, ना कि कवकों में होती है, ठीक ना। तो नाम लेगा किसका सर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधों में। किसमें, हरे पौधों में। किसमें, हरे पौधों में, ठीक नो। अगला अगला कहता है सर कि इनमें कौन पादप हार्मोन है। देखो जब नाम लेगा पादप हार्मोन का, किसका नाम लेगा, पादप, ला 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 ला, अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। नाम लेगा पादप हार्मोन का, ठीक ना। तो जब नाम लेगा पादप हार्मोन का ना, तो होगा आंसर क्या सर, साइट्रोकाइनिन। क्या होगा सर, साइट्रोकाइनिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक ना। तो पादप हार्मोन किसमें, साइट्रोकाइनिन में। किसमें, साइट्रोकाइनिन में। किसमें, साइट्रोकाइनिन में। तो पादप हार्मोन किसमें, साइट्रोकाइनिन में। किसमें, साइट्रोकाइनिन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक ना। तो इनमें कौन पादप हार्मोन है, तो साइट्रोकाइनिन इसमें पादप हार्मोन है, ठीक ना। अगला कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। देखो कहेगा ओजोन परत
किस हानिकारक विकिरण, देखो सर जब नाम लेगा हानिकारक विकिरण तो हम सब जानते हैं कि हानिकारक विकिरण जो होता है सर वो पाराबैंगनी होती है। क्या होती है? पाराबैंगनी। रे बबुआ सब्जेक्टिव पूछता है पाराबैंगनी विकिरण। कौन विकिरण? पाराबैंगनी विकिरण। ठीक ना सर, ये क्वेश्चन में करवाया भी था सर। ठीक ना, पूछेगा ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी में सुरक्षा प्रदान करती है? तो पाराबैंगनी विकिरण। कौन सी विकिरण? पाराबैंगनी विकिरण सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है पाराबैंगनी विकिरण। सुरक्षा प्रदान करती है पाराबैंगनी विकिरण। ठीक नो रे मोहतरमा, देख देख देखना रे बबुआ। सर बात तो सब पढ़ता नहीं है मन से, पढ़ो सर। माँ बाप के सपना को पूरा करना है सर। ठीक नू, और आप सबको बता देना चाहता हूँ सर कि पिछले बार का जो मेरे यहाँ का रिजल्ट था ना वो यूट्यूब पे मात्र 3 मंथ का रिजल्ट था। मेरे यहाँ पिछले बार मात्र 3 मंथ का रिजल्ट था और पता था कितना था? 458 नंबर था। और इस बार कम से कम इसमें 10 बढ़ना चाहिए सर और ये हो जाना चाहिए 468। इसमें किसी का शक नहीं कि इतना से कम आएगा। अगर इतना से कम आएगा ना तो सरबत दू सबके साली से हम शादी कर लेंगे। हाँ, कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में ताली ठोक, पहले ताली ठोक को बता दो। ये क्वेश्चन को दम लाजवाब कर दो सर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। हाँ, आता है तो छोड़ना नहीं है सर। कहता है सर क्या कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? देखो अब कहेगा अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा अधिकांश पोषण कैसा होता है सर, तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो कैसा होता है? कमेंट करेगा कमेंट करेगा कमेंट करेगा नहीं करेगा? अरे अंतःग्रहण। हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है सर? अंतःग्रहण। अगला कहता है सर क्या निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नाम लेगा स्वच्छ भारत अभियान हम चलाएंगे, देश को उस जगह पे ले जाएंगे, है ना सर, जहां देश मेरा एक होगा। कहता है इनमें कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस है। क्या सर? ये प्राकृतिक गैस है। कौन गैस है? प्राकृतिक गैस है। ठीक ना, ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। ठीक ना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन एक उभयलिंगी है? देखो जब नाम आएगा उभयलिंगी करे बबुआ, रे बबुआ, ए सोना, ए मोना। हाँ, नाम आएगा उभयलिंगी का, मारना घोप्स ना खोपचा वाला बात, यानी क्या हो जाएगा सर? ये केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केचुआ। ठीक ना, तो निम्नलिखित में निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु का नाम आएगा तो मारना तुरंत क्या मारना? केचुआ मारना। एकदम देर मत करना है। हाँ, आंख मूंदना है, घप्स ना मार देना निशाना, एकदम निशाना चुकना नहीं चाहिए सर। ठीक नो, तो कहेगा निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ होगा सर। क्या होगा? केंचुआ होगा सर। क्या होगा? केंचुआ होगा। अगला कहता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? देखो एगो कीटों का, देखो कीटों का, किसका? कीटों का। ठीक ना, कीटों एवं किसका सही है? चमगादड़ का। ठीक ना, चमगादड़। चमगादड़, कीटों और चमगादड़ का के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों और चमगादड़ के जो पंख है ना सर वो समजात अंग है। कैसा? समजात अंग है। कैसा अंग है सर? समजात अंग है। ठीक ना, तो कीटों और चमगादड़ के जो होते हैं सर पंख वो समजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये ए होगा। अगला कहता है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं क्या? हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं सर? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ठीक ना, हरे पौधे कहलाते हैं। कौन पौधे रे बबुआ? हरे पौधे। क्या कहलाते हैं रे सोना? तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या मोहतरमा? उत्पादक। अगला कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कमेंट कर सरबत उसके भर थारी खाता है, अब बेड पे सोता है, और माँ बाप का सपना को पूरा कौन करेगा? जो तुम्हारे प्रति तुम्हारे माँ बाप सपना देखा कि मेरा बेटा हमसे बेहतर करेगा, लेकिन तू सब पढ़वे नहीं करता तो माँ बाप का सपना कैसे पूरा करेगा सर? क्योंकि कहा ही जाता है ना, आप देखो सबसे पहली बात एक को दिमाग में रखना सर कि अगर बेहतर करना है सर तो आपको समय को महत्व देना होगा। और कहा ही जाता है टाइम इज़ द मनी और मनी इज़ द टाइम। जिस दिन पैसा आपके हाथों में होगा सर दुनिया का हर चीज़ आपके पास होगा। सिर्फ आपके पास पैसा होनी चाहिए सर, दुनिया का हर चीज़ आपके पास होगा। यहाँ तक कि आपके पास इज्जत, शोहरत, धन, संपत्ति पूरे होगा सर, बस आपके साथ पैसा होना चाहिए।
कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पाचन है सर वो उपचयन है। क्या है सर, ये उपचयन है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक नो। अगला अगला कहता है सर मनुष्य के विक्र निम्न में किससे संबंधित है। देखो मनुष्य के विक्र निम्न में से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। सर किससे है सर, ये उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक ना। तो मनुष्य में विक्र किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला अगला कहता है ना सर कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है क्या। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या सर, सूर्य। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया सर, थैंक यू, रहने दो। ये हमारा 20 क्वेश्चन क्या कर दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया सर। आपको टोटल 20 क्वेश्चन हो गया खत्म। और फिर आप सबसे मुलाकातें करते हैं अगली क्लास में सर। तब तक के लिए बाय। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो उधर लाल कलर का एक बटन होगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर देना सर। और सारे क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए। तब तक फिर मुलाकातें करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। लव।